राजस्थान के एक छोटे से गांव में सड़क पर एक माँ हिरण अपनी जान खो चुकी है और उसके पास खड़ी है उसकी छोटी सी हिरण की बच्ची। माँ की मौत के बाद उसके आसपास घूम रही है और उसका दूध पीने की कोशिश कर रही है, लेकिन माँ का जवाब नहीं मिलता है। यह बच्ची बहुत ही उदास अपनी दुनिया में बहुत अकेली पड़ चुकी है। तभी एक राहगीर जो बिश्नोई समाज की पुरानी राहों पर चल रहा होता है, उस बच्ची की मदद करने के लिए आता है। यह अपने हाथों से इस बच्ची को उठाता है और अपने सीने से लगा लेता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है। वह इस बच्ची को अपने घर ले गया और उसका ध्यान रखा, उसे दूध पिलाया और धीरे धीरे उसे बड़ा भी किया। अगर उस समय यह आदमी उस बच्ची को नहीं संभालता तो शायद वह मर चुकी होती। यह सच्ची कहानी राजस्थान के जालौर में रहने वाले पीराराम बिश्नोई की है। पीराराम बिश्नोई पंचर जोड़ने का काम करते हैं और अब तक 2000 से अधिक जानवरों की जान बचा चुके हैं। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। गांव वाले कहते हैं पीराराम एक पंचर वाला है, लेकिन उसका दिल एक राजा के बराबर है। 28 अगस्त 1451 को राजस्थान के नागौर जिले में गुरु जम्बेश्वर का जन्म हुआ। उन्होंने बिश्नोई पंथ की स्थापना की और 29 नियम दिए, इसलिए इसे 20+9 बिश्नोई कहा गया। हरे पेड़ों को ना काटना इनका एक बहुत बड़ा सिद्धांत था। खिजड़ी का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो सूखे राजस्थान में भी हरा भरा खड़ा रहता है। बिश्नोई समाज के लोग खेजड़ी के पेड़ को भगवान के समान मानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। सन 1730 में जोधपुर के महाराजा अजय सिंह के महल के लिए लकड़ी की जरूरत थी। खेजड़ी का पेड़ काटने का राजा आदेश दे देते हैं। जब सैनिक पेड़ काटने लगे तब बिश्नोई समाज की एक महिला सामने आई और कहा, पहले मेरी गर्दन काटो फिर पेड़ काटना। सैनिक ने उसकी गर्दन काट दी। उसके बाद उस महिला की 3 बेटियां भी सामने आईं और उनका भी सर धड़ से अलग कर दिया। फिर उनके पति ने भी अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने अपनी जान दे दी, पर एक भी पेड़ नहीं काटने दिया। यह महिला थी बिश्नोई समाज की अमृता देवी। 1973 में चिपको आंदोलन अमृता देवी से प्रेरित होकर शुरू हुआ। अमृता देवी के नाम पर सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड रखा गया। कुछ ही साल बाद 1996 में राजस्थान के एक गांव में रात का समय था, सब सो रहे थे, तभी जंगल से गोलियों की आवाज आई। एक बिश्नोई अपने घर से तुरंत बाहर निकलता है। उसने देखा कि कुछ शिकारी जंगल में हिरणों का शिकार कर रहे हैं और 6 हिरणों को मार चुके हैं। उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जब बिश्नोई ने एक आवाज निकाली तो सब हिरण उसकी आवाज को सुनकर भाग जाते हैं। शिकारी उन्हें नहीं मार पाते हैं। जब सुबह हुई तो एक दर्दनाक नजारा मिला। जमीन पर 6 नहीं बल्कि 7 लाशें पड़ी हुई थी। 6 हिरणों की थी और एक निहाल चंद बिश्नोई की थी। निहाल चंद बिश्नोई ने हिरणों की लाशों को भी नहीं ले जाने दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। इनके इस शौर्य के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। शौर्य चक्र पुरस्कार अक्सर उन वीर सैनिकों को मिलता है जो सेना में शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो सैनिक शहीद ही क्यों ना हो गए हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिश्नोई समाज के वीर कवि थकते नहीं हैं, तो अनिल बिश्नोई की कहानी इस बात को और अच्छे से समझा देगी। एक बार गांव के इन्फॉर्मर से अनिल को पता चलता है कि जंगल में कुछ शिकारी घात लगाकर बैठे हैं। अनिल ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल उठाई और जंगल की तरफ चल दिया। जब वह जंगल पहुंचा तो देखा कि शिकारियों ने 5 हिरणों का शिकार कर लिया था। बिश्नोई ने तुरंत शिकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी बंदूक का निशाना बिश्नोई के सिर पर लगा दिया। इसके बावजूद बिश्नोई नहीं डरा और जब तक पुलिस नहीं पहुंची तब तक शिकारियों को रोक के रखा। आखिरकार पुलिस ने शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। यह है अनिल बिश्नोई। अनिल बिश्नोई ने अपने मिशन में अब तक अपनी जान खतरे में डालकर 300 से ज्यादा शिकारियों को पकड़वाया है। इनमें से कई लोगों को उन्होंने अपनी गवाही से कोर्ट में सजा भी दिलाई है। उन्होंने 60 ग्राम पंचायत में काले हिरण और चिंकारा जैसे जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित की है।
पानी की कमी के कारण इन जानवरों को परेशानी होती थी। इसलिए अनिल ने गांव वालों के साथ मिलकर 2 लाख रुपए इकट्ठा किए और 66 तालाब बनवाए। यह एक सच्ची कहानी ही नहीं बल्कि अनिल बिश्नोई जैसे हजारों लोगों को प्रकृति और वन्य जीवों से गहरे रिश्ते को दर्शाता है। गुरु जम्मेश्वर हमेशा कहते हैं कि हमें हर प्राणी पर दया करनी चाहिए। अगर किसी जानवर की मां मर जाती है और उस जानवर का बच्चा भूखा रहता है तो बिश्नोई समाज की महिलाएं अपनी दूध पीती संतान को छोड़कर उस जानवर के बच्चे को भी अपना दूध पिलाती हैं। इससे यह दिखता है कि बिश्नोई समाज ने हमेशा दया और करुणा की भावना को महत्व दिया है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। दोस्तों, बिश्नोई समाज के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।